Say what you will about Mr. Trump. He certainly would bring some change to the White House. Let's see what we've got up there. डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार 2016 में यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले थे तब सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। टीवी पर्सनैलिटी थे, बिजनेसमैन थे, पार्टीज में नजर आने वाले एक सोशलाइट थे। हालांकि इसके पहले इलेक्शन में ये पोटेंशियल कैंडिडेट की तरह नजर दिखते थे, लेकिन कहते थे कि मैं इलेक्शन लड़ सकता हूं, लेकिन कोई इन्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था। इंटरनेट पर ऐसी क्लिप्स जरूर वायरल हो जाती थी जो डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया जाता था जिसमें, और उनकी पर्सनैलिटी काफी कैरेक्टरिस्ट थी। लोग सोचते थे कि ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन जीतने बीतने का कोई हिसाब किताब नहीं था। धीरे धीरे ट्रंप की पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और इनकी स्पीचेस भी अनस्क्रिप्टेड लगती थी। मैक्सिकन बॉर्डर्स पर आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए इन्होंने कहा था कि ये ड्रगिस्ट हैं और रेपिस्ट हैं। इनका क्लेम था कि प्रेसिडेंट बनते ही मैक्सिकन बॉर्डर्स पर बड़ी सी दीवार खड़ी कर देंगे, और इनकी स्पीचेस पॉलिटिकली काफी इनकरेक्ट लगती थी लोगों को और पसंद आता था जो, और ये बोल देते थे बिना सोचे समझे, मुंह में जो आता था। और ट्रंप कहते थे कि उनका वोटर बेस ही एक साइलेंट वोटर की तरह। Are you excited to be the first girl president? Well, I mean, being president would be such an extraordinary honor and responsibility. है और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इनका स्लोगन है, काफी हिट हो रहा है और मेन स्ट्रीम मीडिया में ये बात चल रही है कि हिलेरी क्लिंटन ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगी। और ट्रंप पॉपुलर वोट में हिलेरी क्लिंटन से हार गए थे, लेकिन स्विंग स्टेट्स जीतने की वजह से इन्हें ज्यादा इलेक्टरल कॉलेज वोट्स और ट्रंप एक्चुअल में यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। यूएसए की हिस्ट्री में काफी डिफाइनिंग मोमेंट बन गया ये, और शायद वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। अगले 4 साल में ट्रंप ने प्रूव कर दिया जो वो टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं है और ना ही उनके लिए रूल्स ज्यादा मैटर करते हैं। और 2020 का इलेक्शन ट्रंप हार गए, लेकिन अभी भी कह रहे थे कि वो इलेक्शन उनसे चुराया गया है। इनके सपोर्टर्स ने भी कैपिटल हिल को रेड कर दिया और जो बाइडन बन गए उस टाइम के प्रेसिडेंट, पर उनका टर्म काफी अनपॉपुलर रहा। कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट थी वो भी ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाई। फिर ये वाला हिस्टोरिकल मोमेंट हुआ और फिर 2024 में एक बार डोनाल्ड ट्रंप फिर से प्रेसिडेंट बन जाते जीतकर। एंटी इमिग्रेंट्स मेक अमेरिका फर्स्ट जैसा एजेंडा था और ट्रंप का पहली बार टर्म में एजेंडा काफी, उनका जो करंट टर्म से एजेंडा है काफी डिफरेंट था। लोकल पॉलिटिक्स से हट के ग्लोबल पॉलिटिक्स पर अब वो शिफ्ट हो गए और खुद की लेगेसी को लॉन्ग टाइम के लिए ये बिल्ड करना चाहते थे। और आपने देखा होगा कि हर एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में डोनाल्ड ट्रंप मीडिएटर बन के कूद के आ जाते हैं। If you look at the 6 deals that we made peace and you know, long-term, long-running wars, I didn't do any ceasefires. If I weren't around, you'd have right now 6 major wars going on. You know, I've solved 7 wars. We ended 7 wars. President Trump has brokered, on average, about 1 peace deal or ceasefire per month during his 6 months in office. Wars. Obama got the Nobel Prize. He had no idea why. He still has no idea. He walks around, he says, I got the Nobel Prize. Why did he get a Nobel Prize? He got it almost immediately upon attaining office. और उनको सॉल्व करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला, लेकिन इन्हें भी ये पीस प्राइज चाहिए था। क्लेम करने लगे कि मैंने वॉर करा दिया और रशिया यूक्रेन वॉर हो गई, जैसे पैलेस्टीन हो गई, और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम की जो, और फोन करके पर्सनली इन वॉर्स को रुकवाया गया है, और कहने लगे मैंने ट्रेड डील ऑफर करके ये वॉर रुकवाई है, और नोबेल पीस प्राइज की भीख मांगने लग गए। I settled 8 wars, big ones, some going on for 36 years, 32 years, 31 years, 28 years, 25 years, some just getting ready to start, like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air, and I got it done in rapid order without nuclear weapons. I can't think of anybody in history that should get the Nobel Prize more than me. Literally, खैर इन्हें पीस प्राइज तो नहीं मिला, लेकिन जिन्हें मिला उन्होंने ये ट्रंप को डेडिकेट कर दिया। मारिया मचाडो वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर हैं, वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो का ही किडनैप करवा देते हैं
और नोबेल प्राइज को ट्रांसफर करवाना अलाउड नहीं होता, इससे अपोजिशन कितना खुश हुआ होगा आप जरा सोचिए। ट्रंप को पसंद आते हैं वो लोग जो इनकी ईगो सेटिस्फाई करते हैं, जो मसाज करते हैं, जी हाँ। और इंडिया ने ऐसा नहीं किया, इसलिए इंडिया पे आज के टाइम में हाईएस्ट टैरिफ लगाए गए थे। भारत ने ट्रंप को फोन नहीं किया और उस वजह से भारत के साथ जो ट्रेड डील थी वो नहीं हो पाई। और We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. और वेनेजुएला के पास लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स थे। ये देश सऊदी और कतार से भी ज्यादा रिच हो सकता था, लेकिन अमेरिका उस पर इतने ज्यादा सैंक्शन लगाने लग गया कि ये इकोनॉमी कभी स्टेबल ही नहीं हो पाई। और अमेरिका ने ऐसा किया, लेकिन हमेशा से ही नजर में थी ये वेनेजुएला की एक्टिंग देके प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। ये बहुत ज्यादा मेडल्स मिलते, इसलिए चाइना और रशिया भी नजदीकियां बढ़ाना चाहते थे इनके साथ। ट्रंप को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। चाइना की तरफ से एक डेलीगेशन आया जो उस दिन वक्त जो है मदारो से मिला था, और जब मदुरो को किडनैप करवाया गया तो कोलंबिया और क्यूबा को भी थ्रेटन कर चुके थे कि उनकी सरकार गिरने वाली है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में सबसे बड़े बुली की तरह नजर आ रहे थे ट्रंप, और बाद में ग्रीनलैंड के पीछे पड़े थे। ट्रंप का करंट टर्म काफी आखिरी टर्म तक ऐसा लगता है, क्योंकि यूएसए के अंदर कोई भी आदमी 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, तीसरी बार नहीं बन सकता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और वो अपनी पूरी जान लगा देंगे ये प्रूव करने के लिए कि वो आज के टाइम में और अब तक के टाइम में यूएस के सबसे बड़े स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट रहे हैं। और ग्रीनलैंड के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है ये? If we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. 50 से 60 हजार टोटल पॉपुलेशन है इस ग्रीनलैंड की, और आइसलैंड फ्रोजन पड़ा हुआ है। ये मैप नॉर्थ पोल का है, कुछ ऐसा दिखता है। इतना सारा एरिया फ्रोजन पड़ा हुआ है। 1979 में इतना सारा फ्रोजन एरिया हुआ करता था, और लाल छोटा हो गया है। सी रूट को भी बन रहा है, और नॉर्थ पोल में कंट्रोल पाने के लिए ग्रीनलैंड में प्रेजेंस होना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे ऑलरेडी चाइनीज कंपनीज माइनिंग कर रही है। कुछ के लाइसेंस यूएसए के प्रेशर की वजह से ग्रीनलैंड की गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिए हैं, और कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसए का यहाँ पे एक मिलिट्री बेस हुआ करता था, जिसे उन्होंने स्पेस रिसर्च सेंटर में कन्वर्ट कर दिया है। एक टाइम पर यहाँ पर यूएसए के न्यूक्लियर आर्म्स भी हुआ करते थे। यूएसए को इसकी इंपॉर्टेंस समझ आ रही थी, और ग्रीनलैंड रेयर अर्थ मटेरियल के मामले में 8 नंबर पर आता है। 34 क्रिटिकल मिनरल में से 25 ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं, और चाइना के पास सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल्स होते हैं। और अगर वो ये देने से मना कर देगा तो ग्रीनलैंड के पास से निकलवा सकता है। और ग्रीनलैंड डेनमार्क की ऑटोनोमस टेरिटरी है, और ये चाहते थे कि रेफरेंडम करा के डेनमार्क से अलग भी हो सकते थे। साइकोलॉजिकल ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और डेनमार्क को इन्फ्लुएंस करने के लिए मिलिट्री के रास्ते बात ना बन पाती तो पैसे से अमेरिका ग्रीनलैंड को खरीद लेता, ऑक्यूपाई कर लेता। जी हाँ, ट्रंप के प्रेसिडेंसी में यूएसए की टेरिटरी एक्सपैंड हो गई। अगर ऐसा हो जाता है तो ये रिकॉर्ड में बहुत अच्छी बात है। ट्रंप का फायदा ये पॉजिटिव की तरह दिख सकता है। और यूक्रेन को सजेशन देते हैं कि अपनी टेरिटरी भूल जाओ और रशिया से कॉम्प्रोमाइज कर दो, और वो अपने पर्सनल एजेंडा के लिए किसी भी लिमिट तक क्रॉस कर सकते हैं, और फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि एक प्रेसिडेंट को कैसे बिहेव करना होता है और उनके बारे में लोग क्या सोचेंगे। कनाडा को ट्रंप 51st बोल चुके हैं, और ट्रंप का बिहेवियर मीडिया के साथ भी कुछ ऐसा ही रहता है। CNN के रिपोर्टर को डायरेक्टली फेक न्यूज रिपोर्टर बोल चुके हैं। You just have to sit down, please. Sit down. I didn't call you. I didn't call you. Can you give us a question? Don't be You're rude. attacking us. Can you give us a question? Don't be rude. Can you No, give I'm us not a going to give you a question? question. I'm not going to give you a question. Can you stay categorically? You are fake news. और अपना गवर्नर और पनामा कैनल पे एक चौक पॉइंट है, यूएसए टेक ओवर कर सकता है।
और यूएसए को अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के बीच एक पैसेज चाहिए था। 1904 में वहां की गवर्नमेंट ने पैसेज बनाने को, ऑपरेट करने को अलाउ कर दिया था। यूएसए के लिए ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अफ्रीका का छोटा सा देश था ये, रेजिस्टेंस नहीं आएगी। वेनेजुएला में जो हुआ वो बाकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी हो सकता है। ट्रंप ने ऐसा वार्न किया है। मानोगे नहीं तो ऐसा ही होगा और जमीन कब्जा लिया जाएगा तुम्हारा, और गाजा को भी टेक ओवर कर लिया जाएगा। अपनी लीगेसी के लिए रीबिल्ड करेंगे, और ताकि लोग कहे कि ट्रंप ने इतने सालों से इजराइल पैलेस्टीन का जो युद्ध है वो रुकवा दिया और गाजा को भी डेवलप कर दिया। वाह। और ट्रंप मेन टर्म में डिसीजन रहे हैं वो लगता है कि लीगेसी को ध्यान में रखे बनाए गए हैं, और सेंट्रल बैंक के चेयरमैन के पीछे एजेंसीज लगा दी हैं क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग पॉलिसीज और रूल्स नहीं बना रहे हैं। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूएसए में जाकर बिना किसी लालच के ट्रंप के लिए वोट मांगे, और इसका देखिए अंजाम क्या हुआ। एहसान फरामोश ट्रंप। देखिए ट्रंप ने हमारे ऊपर ही टैरिफ लगाने शुरू कर दिए। अब की बार ट्रंप सरकार। 2024 में ट्रंप के खिलाफ एक क्रिमिनल ट्रायल चला था। पहले यूएसए प्रेसिडेंट है और इस मामले में कन्विक्ट भी हो गए थे। फॉर्मर पॉर्न स्टार के साथ अफेयर था इनका, और ये इन्हें चुप कराने के लिए $1,30,000 की पेमेंट करी गई थी। पहली बार प्रेसिडेंट बनने से पहले इनका सेक्सुअल एनकाउंटर 2006 में हुआ था, जब स्टॉर्मी डैनियल्स ने अपने सूट में इनवाइट किया था, और जब कि उस टाइम पर ट्रंप मैरिड भी थे और उनका बेटा भी था, पहले ही पैदा हो चुका था वो। और 2016 में ये खबर बाहर आई और स्टॉर्मी डैनियल्स और उनकी बेटी को थ्रेटन करने शुरू कर दिया, और एप्स्टीन फाइल्स और रिकॉर्ड में इनकी फोटोज भी आ चुकी हैं। और रिलीज करने की बात आई तो हर जगह से रिडायरेक्टेड इंफॉर्मेशन के साथ ये रिलीज किया गया, और ओबामा कितनी अच्छी सोबर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, और ट्रंप को देखिए इस क्लिप में कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Abu Bakr al-Baghdadi. आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।